तो टारगेट पर जनता दल यू के कार्यकर्ता हों या नेता, सबके टारगेट पर ललन सिंह और संजय झा और विजय चौधरी, अशोक चौधरी, यही जो नवरत्न के जो 4-5 लोग हैं नवरत्न के, वही लोग टारगेट हैं। तो अभी अगर नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं तो फिर जनता दल यू में बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाता और फिर ललन सिंह और संजय झा को कार्यालय में घुसने तक नहीं दिया जाता। तो नाराजगी, लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए नीतीश कुमार अभी अध्यक्ष पद पर कायम है और निशांत की ताजपोशी भी करनी है। एक साथ सभी मोर्चे पर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर है नीतीश कुमार और जान रहे हैं कि पार्टी के लोग भीतर घात कर रहे हैं, भाजपा से मिले हुए हैं कई लोग। तो सब कुछ देखते हुए नीतीश कुमार ने अध्यक्ष की जिम्मेवारी अपने पाले में रखी है। इसके बाद निशांत जी को अब डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और डिप्टी सीएम ही नहीं, विभाग भी उनके अंदर में 5 से 6 विभाग रहेगा। मुख्यमंत्री पद बड़े छोड़ रहे हैं, लेकिन जितना विभाग जनता दल यू के पास था उतना मंत्रालय फिर रहेगा जनता दल यू के पास। जैसे मुख्यमंत्री के पास 5-6 विभाग थे, तो वो विभाग जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। जाहिर है वो निर्विरोध चुन भी लिए जाएंगे। सवाल है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं, जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद क्यों नहीं, और क्या वजह है कि नीतीश कुमार पार्टी की कमान अपने हाथों में रखना चाहते हैं। ऐसे वक्त में जब ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को पार्टी की कमान भी दे सकते हैं, सरकार में बड़ी जिम्मेवारी के साथ साथ निशांत संगठन में भी बड़ी जिम्मेवारी संभाल सकते हैं। इसको समझने के लिए, डिकोड करने के लिए हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सर हैं। सर, अगर इस्तीफा दे रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं, तो फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद क्यों नहीं, पार्टी की कमान अपने हाथ में क्यों रखना चाहते हैं नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश जी ने होली के बाद राज्यसभा से नामांकन किया और रामनवमी के बाद विधान परिषद से इस्तीफा देंगे। रामनवमी के कल होकर के या परसों के इस्तीफा देना उनका फाइनल है। इस्तीफा देंगे और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे राज्यसभा जाने के बाद। तो जहाँ तक पार्टी अध्यक्ष की बात है, तो जो पार्टी में अभी अंतर विरोध है, पार्टी के लोगों की जो नाराजगी है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने और राज्यसभा जाने को लेकर के, तो टारगेट पर जनता दल यू के कार्यकर्ता हों या नेता, सबके टारगेट पर ललन सिंह और संजय झा और विजय चौधरी, अशोक चौधरी, यही जो नवरत्न के जो 4-5 लोग हैं नवरत्न के, वही लोग टारगेट हैं। तो अभी अगर नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं तो फिर जनता दल यू में बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाता और फिर ललन सिंह और संजय झा को कार्यालय में घुसने तक नहीं दिया जाता। तो नाराजगी, लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए नीतीश कुमार अभी अध्यक्ष पद पर कायम है और निशांत की ताजपोशी भी करनी है। एक साथ सभी मोर्चे पर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर है नीतीश कुमार और जान रहे हैं कि पार्टी के लोग भीतर घात कर रहे हैं, भाजपा से मिले हुए हैं कई लोग। तो सब कुछ देखते हुए नीतीश कुमार ने अध्यक्ष की जिम्मेवारी अपने पाले में रखी है। इसके बाद निशांत जी को अब डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और डिप्टी सीएम ही नहीं, विभाग भी उनके अंदर में 5 से 6 विभाग रहेगा। मुख्यमंत्री पद बड़े छोड़ रहे हैं, लेकिन जितना विभाग जनता दल यू के पास था उतना मंत्रालय फिर रहेगा जनता दल यू के पास। जैसे मुख्यमंत्री के पास 5-6 विभाग थे, तो वो विभाग जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनके पाले में जाएगा, तो उसके बदले में 6 विभाग इधर जनता दल यू के पाले में आएगा। होम जो है जनता दल यू लेगी। अगर गृह विभाग अगर कार्मिक और सामान्य प्रशासन और कार्मिक, अगर ये विभाग भाजपा के पास जाएगी तो निशांत के लिए कई विभाग, 5 से 6 विभाग निश्चित तौर पर उनके पास रहेंगे। ये इस मामले में जनता दल यू कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं तो विभाग निश्चित तौर पर, चूंकि जदयू के मुख्यमंत्री थे तो विधानसभा अध्यक्ष सहित कई विभाग भाजपा को दिए गए थे। अब भाजपा उसका बदला लेगी और नीतीश जी अब राज्यसभा जा रहे हैं, तो यह भी चर्चा, मतलब अब दबाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे तो भाई केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो केंद्र में बड़ा मंत्रालय का भी दबाव डाला जा सकता है भाई नीतीश कुमार के लिए। उप प्रधानमंत्री, बड़ा मंत्रालय, उपराष्ट्रपति, कुछ भी बड़ा पद का दबाव भी जनता दल के लोगों का कहना है कि दबाव है ही।
और फिलहाल तो बिहार की बात है, तो रामनवमी के बाद वो इस्तीफा देंगे। उसके बाद फर्स्ट वीक में नई सरकार का गठन होगा। भारतीय जनता पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाती है, किसी नए चेहरे को बनाती है या सम्राट चौधरी, अभी देखा जाए तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे है। नहीं, लेकिन एक चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार ने बड़ा भावुक ट्वीट किया था जिस दिन उनको राज्यसभा के लिए नामांकन करना था, कि मैं खुद ही राज्यसभा जाना चाहता था। आप लोगों से मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसे ही हमारा साथ देते रहेंगे, बिहार में नई सरकार का गठन भी होगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार ने सिर्फ ट्वीट किया, अपनी समृद्धि यात्रा में उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, उनके बयानों से ऐसा लगा नहीं या ऐसी कोई बात नहीं कही कि वो बिहार छोड़कर जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं। इसलिए भी ये सवाल है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे भी कि नहीं छोड़ेंगे। देखिए, नियमतः तो इस्तीफा देने के बाद भी और राज्यसभा जाने के बाद भी 6 महीना तक, मान लीजिए रामनवमी के बाद इस्तीफा देते हैं, मान लीजिए अगर विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा, तो विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद भी और राज्यसभा का मेंबर बनने के बावजूद 6 महीना तक मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर रह सकते हैं। जैसे अभी आप मान लीजिए मार्च में इस्तीफा दे देते हैं, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक वो 26, 27, 28 सितंबर तक वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। अब मुख्यमंत्री की इच्छा पर है, लेकिन मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है कि वो इस्तीफा देंगे अब, क्योंकि भाजपा का बहुत ज़्यादा दबाव है, भारतीय जनता पार्टी का, और अभी बहुत दबाव में नीतीश कुमार है। दबाव में ही वो राज्यसभा गए हैं, स्वेच्छा से नहीं गए हैं। स्वेच्छा से जाना रहता तो विधानसभा चुनाव में 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा नहीं लगता। भाजपा की ब्लैकमेल पॉलिटिक्स कहिए, राजनीतिक दबाव कहिए, संजय झा और ललन सिंह ने एक प्रकार से पार्टी को बंधक बना दिया, ये कहिए, विजय चौधरी ने, सब लोग जो उनका भुंजा पार्टी था, जो नवरत्न है, सब ने भाजपा के पास पार्टी को गिरवी रख दिया, भारतीय जनता पार्टी के पास। और नीतीश जी को मजबूरन राज्यसभा जाना पड़ा और अब मजबूरन इस्तीफा भी देना पड़ रहा है। रामनवमी के बाद वो इस्तीफा देंगे और दिल्ली की ओर कूच करेंगे। 10 अप्रैल को उनका शपथ ग्रहण है दिल्ली में, 10 या 11 अप्रैल को शपथ लेंगे और बिहार की बागडोर नए सिरे से अप्रैल फर्स्ट वीक में ही सब कुछ होना है। अप्रैल में नई सरकार का गठन होगा और निशांत जी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत जी को उप मुख्यमंत्री के साथ लगभग 5 मंत्रालय दिया जाएगा, 5 से 6 मंत्रालय, और वह जिस नीतीश कुमार की जो यात्रा थी उसको वो आगे बढ़ाएंगे। निशांत जी बिहार के हर प्रखंड की यात्रा करेंगे, हर जिला और हर प्रखंड में जाएंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे और जो बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार ने जो एक नई बड़ी लकीर खींची है उसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब